किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसी कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बाद माँ पार्वती नहीं मानी। उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु तो शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका एक पुत्र 16 वर्ष तक अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपन में आए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र को 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसकी मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने हेतु रुकते, वहीं ये करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे के नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काम अन्य होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। इससे पहले उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़की के मामा को से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था, वह सोच सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हा लड़की के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता लगी, उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने ये किया। यज्ञ की समाप्ति और ब्राह्मण को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार इस शयनावस्था में उसके प्राण अखेड़ू उड़ गए। सूर्यदेव मामा मर्द भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़की के मामा के रोने विलाप करने के सवर में समीप से गुजरते भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुनी। माँ पार्वती ने भगवान से कहा,
प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की सहन नहीं हो रही, आप इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये तो उस व्यापारी का पुत्र है जिससे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यह आयोजन देखा और उसे तुरंत ही लड़की और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ में समाप्त होने पर राजा मामा और लड़की को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार में दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। पर जैसे उसे बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। वह पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह पर समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसने खुशी का ठिकाना न रहा। उस रात भगवान शिव ने व्यापारी को सौगंध में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मत तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान किया है। पुत्र की लंबी आयु की जानकारी सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा की महत्ता और भी अधिक हो जाती है। सावन को साधारण बोलचाल की भाषा से सावन कहा जाता है। सावन के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन माने जाते हैं। सावन के सोमवार को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है। हिंदू कैलेंडर के महीने सावन के दौरान अपने आने वाले साप्ताहिक दिन सोमवार के त्यौहार। हिंदू धर्म के अनुसार सावन को शिवत्व के अनुरूप वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है तथा साप्ताहिक दिन सोमवार को शिव की उपासना का दिन माना गया। इस प्रकार सावन माह को सोमवार की महत्ता और भी अधिक हो जाती है। सावन को साधारण बोलचाल की भाषा में सावन कहा जाता है तथा सावन के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन माने जाते हैं। सावन के सोमवार को ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है। हिंदू कैलेंडर के महीने सावन के दौरान आने वाले साप्ताहिक दिन सोमवार के त्यौहार। 16 सोमवार प्रमुखतः कुछ भक्त सावन के सोमवार व्रतों को सावन के बाद तक भी जारी रखते हैं। ऐसे भक्त सावन के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 16 सोमवार को ये व्रत जारी रखते हैं। इस प्रक्रिया को 16 सोमवार उपवास के नाम से भी जाने लगा। सावन सोमवार का महत्व। सावन सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। सावन के महीने में भक्त हर सोमवार को व्रत रखते हैं और सावन का महीना सबसे शुभ माना जाता है। भगवान शिव को सोमनाथ या सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सोमवार शब्द चंद्रमा से जुड़ा और सोम का अर्थ चंद्र होता है। भगवान शिव का कई महिला भक्त 16 सोमवार की शुरुआत पहले सावन सोमवार से करती है और इसे 16 सोमवार पूरे होने तक जारी रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन मास के दौरान भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं और देवी पार्वती के साथ
वहीं रहते हैं। एक बार भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को वचन दिया कि सावन में उनके यहाँ आएंगे और पूरे मास वहीं रहेंगे। इसलिए सावन के दौरान बड़ी संख्या में भक्त दक्षेश्वर महादेव मंदिर आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन का महीना उन भक्तों के लिए शुभ माना जाता है जो अविवाहित हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन का मास के दौरान पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है या मनचाही इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है और भोलेनाथ हमेशा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन सोमवार का पूजा अनुष्ठान। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर में भगवान शिव का स्मरण करके घी का दिया जलाएं। मंदिर जाएं और भगवान शिव की पूजा करें। जलाभिषेक करें और पंचामृत से अभिषेक करें और फिर से जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, लाल या सफ़ेद फूलों की माला, कोई फल और मिठाई चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र का पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और फिर घी का दीपक जलाएं और आरती करें। जो लोग सात्विक भाव एवं नियमों से भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें वांछित फल प्राप्त होता है। इन व्रतों में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया जाता है। सफ़ेद वस्त्र के दान की सबसे बड़ी महिमा है। अपने इच्छित संकल्प के अनुसार व्रत करके अपना संकल्प उद्यापन करना चाहिए। सावन सोमवार मंत्र। ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त चंद्र बीज मंत्र ओम श्री स चंद्रेश नमः है और चंद्र मूल मंत्र ओम च चंद्रमसे नमः आदि मंत्र सोमवार के दिन उच्चारण करें। मान्यता के सावन सोमवार को व्रत और पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।